Okay, we were talking about the levels of meaning that a brand can convey. ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, उसे भी कंटिन्यू करते हुए. सो ब्रांड कैन कन्वे अप टू 6 लेवल्स ऑफ मीनिंग. नंबर 1, एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटीज़ कह लीजिए. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर सोनी की बात करेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, तो सोनी जब बात करते हैं तो मन में क्या आता है कि इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके जो क्वालिटीज़ हैं, वो इट सजेस्ट सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. अगर टीवी की बात करेंगे तो बात करेंगे, अगर विच इज़ द बेस्ट टीवी, प्रॉबली बेस्ट टीवी की जब बात आती है तो आपके मन में सोनी का नाम आएगा, because it suggests the basic attribute, the basic quality is superior electronic products. Second meaning is benefits. तो जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं ब्रांड की, वो दे मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू फंक्शनल एंड इमोशनल बेनिफिट्स. यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल देंगे. फंक्शनल की एग्जांपल है इंडियन ऑयल. इंडियन ऑयल क्या बोलता है आपको कि इंडियन ऑयल ये बोलता है कि हमारा जो आप हमारे पेट्रोल पंप से अगर पेट्रोल भरवाएंगे या डीजल भरवाएंगे तो आपको प्योरिटी की गारंटी है. वी ऑफर यू प्योर पेट्रोल और डीजल. अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा, क्योंकि आप प्योर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं. हेंस फंक्शनल बेनिफिट. अगर आप बात करेंगे इमोशनल बेनिफिट की, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ मर्सिडीज बेंज. नाउ मर्सिडीज जो है वो आपको क्या ऑफर करता है? इट स्टैंड्स फॉर अ प्रेस्टीज सिंबल, यानी कि इमोशनल बेनिफिट. क्योंकि अगर हम मर्सिडीज लेते हैं तो वो स्टेटस सिंबल हो जाता है. ठीक है, हेंस एट्रीब्यूट्स वाज नंबर 1, बेनिफिट्स नंबर 2, थर्ड है वैल्यूज. हर ब्रांड जो है वो अपने प्रोड्यूसर की कुछ ना कुछ वैल्यू को दर्शाता है, प्रमोट करता है, कन्वे करता है. नाउ फॉर एग्जांपल अगर टाटा स्टील की बात करेंगे तो टाटा स्टील जो है इट स्टैंड्स फॉर अ सुपीरियर परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड ट्रस्ट. वाई? आप मकान बना रहे हैं, मकान में जो क्वालिटी ऑफ स्टील आप यूज़ करते हैं वो डिटर्मिन करेगा कि आपका मकान कितना मजबूत है. और हर आदमी ये चाहता है कि हमारा मकान मजबूत बने. तो जो भी लोहे की सरिया आती हैं, आप कभी भी देखिएगा हर कंपनी अपनी सरिया को ये बोलती है कि हमारी सरिया बहुत मजबूत है, हमारी सरिया ये है, हमारी सरिया वो है, जंग नहीं खाती है और इसमें ये कोटिंग लगी है, बोल रही है. नाउ व्हाई इज टाटा स्टील प्रेफर्ड? बिकॉज आई विल गिव एन एग्जांपल. टाटा, देखिए टाटा का जो नमक आता है वो क्या, टाटा देश का नमक. तो कहीं ना कहीं एक चला आ रहा है कि टाटा की ट्रक है, मजबूत है. टाटा का नमक है, देश का नमक, मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, पेट्रियोटिज्म. तो उसी प्रकार से जो टाटा का ये आ गया, स्टील आ गया, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहे थे. जो वैल्यू उसकी निकल के आ रही है, टाटा की जो वैल्यू है, इट स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट्स टू परफॉर्मेंस एंड सुपीरियोरिटी. वो कहीं ना कहीं हमारे मन में है कि टाटा का प्रोडक्ट है तो अच्छा प्रोडक्ट होगा. ठीक है, दैट्स टाटा स्टील आपको एग्जाम्पल के तौर पे. नेक्स्ट इज कल्चर. तो हर ब्रांड कोई ना कोई अपने जो प्रोड्यूसर का कल्चर है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है. नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी. नाउ ब्रांड जो है इट प्रोजेक्ट्स अ सर्टेन पर्सनैलिटी. एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं यहाँ पे. देयर इज अ शूटिंग कॉल्ड रीड एंड टेलर. तो रीड एंड टेलर जो है वो मेंस के लिए शूटिंग आती है. वो उन्होंने टाइप किया अमिताभ बच्चन से. अमिताभ बच्चन को बोले कि जी ऐसा है कि हमारा प्रोडक्ट को आप एंडोर्स करिएगा. नाउ रीड एंड टेलर जो है गजब का उन्होंने एक ऐड दिया था. आपको ऐड के ज़रिए आपको बता रहे हैं कि ब्रांडिंग का पावर क्या है. तो वाई डिड दे रोप अमिताभ बच्चन जी कि आप हमारा ऐड को, हमारा उसको आप प्रमोट करिए? क्योंकि अमिताभ बच्चन की जो एक पर्सनैलिटी है वो आप बात करेंगे, अगर डिस्क्राइब करने को बोलेंगे तो क्या आता है कि ही इज़ अ वेरी रिफाइंड पर्सन, जेंटलमैन, स्टेटस सिंबल तो कर उनका हाई है, डिग्निफाइड पर्सन, एट्सेट्रा. यानी कि माना ये जाता है कि वो जो ब्रांड पहने हुए हैं, यानी रीड एंड टेलर, इट सिग्निफाइज दोज वेरी क्वालिटीज दैट ही प्रोजेक्ट्स. यानी रीड एंड टेलर की जो पर्सनालिटी है वो क्या आ रही है? डिग्निफाइड आ रही है, स्टेटस भी आ रहा है उसमें, एलिगेंस भी आ रहा है, एट्सेट्रा. ठीक है, तो
द एड वॉज बॉन्ड विद द बेस्ट, कि रीड टेलर अगर वो बेस्ट कौन है, वो अमिताभ बच्चन जी है। अगर आप इनके साथ वो बॉन्डिंग कर रहे हैं, यानी रीड टेलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो यू कैन बी श्योर ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी फैब्रिक एट्सेट्रा, हेंस पर्सनैलिटी। एंड द लास्ट मीनिंग आउट हियर इज, आपको बता रहे थे, यूज़र। तो इट सजेस्ट्स कि किस टाइप की कस्टमर ये प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करिए से कि एक प्रोडक्ट है मैकडॉवेल्स। ना मैकडॉवेल्स क्या है, द कॉन्सेप्ट इज सरोगेट एडवर्टाइजिंग, कि मैकडॉवेल्स बेसिकली अल्कोहल बनाते हैं, विस्की बनाते हैं, बट दे कैन नॉट ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस इन एडवर्टाइजिंग कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग, कि हालांकि वो विस्की ब्रांड है लेकिन उन्होंने सोडा को लॉन्च किया। सो मैकडॉवेल्स सोडा, लोग सब समझ रहे हैं क्या बेच रहे हैं, बट द आइडिया इज कि उन्होंने सोडा को प्रमोट किया। तो यहाँ पे क्या है, जो यूज़र है वो क्या बता रहे हैं, वो लोग जो आपस में बहुत अच्छे मतलब फ्रेंड्स हैं या बॉन्डिंग अच्छी है, तो मैकडॉवेल्स के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ जाती है। सी, तो द आइडिया इज फ्रेंडशिप्स, दैट इज द थिंग दैट इज बीइंग प्रमोटेड आउट हियर। ओके, तो ये आपके ब्रांड का जो है मीनिंग हो गई, अप टू 6 लेवल्स ऑफ मीनिंग बता रहे थे जो आपको। अब आप आते हैं सीधे आपको ब्रांडिंग डिसीजन हायरार्की। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो है डिसीजन जो होता है कि या तो ब्रांड करना है या नहीं करना, यानी ब्रांड नो ब्रांड। हर कंपनी के सामने दो ऑप्शन होते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, या तो हम उसका नामकरण करेंगे, ब्रांड करेंगे, या हम नामकरण नहीं करेंगे, ब्रांड नहीं करेंगे। ओके, ब्रांडिंग करने में एडवांटेज क्या है कि ब्रांडिंग से हम उसका जब ऐड देंगे तो लोगों के मन में एसोसिएशन होता है कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, उसको बेचना आसान हो जाता है। आप कभी भी जाइए किसी भी शॉप पे, अगर आप पेन मांगिए, पेन का अगर आपको कोई कहे कि साहब ये फ्लेयर का पेन है, या ये रोलिटो का पेन है, या ये किसी पार्कर का पेन है, आपके मन में कहता है कि चलो ये पेन पार्कर का है तो 100 रुपये का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू मेंटली प्रिपेयर्ड। फ्लेयर का पेन है, आप कहते हैं कि 10, 12, 15 रुपये का होगा, आई कैन बाय इट। रोलिटो का 20-25 रुपये का आप कहेंगे, आई कैन बाय इट। अगर कोई आपको बिना नाम का पेन दे, ठीक है, या हल्का सा ऐसे कोई उन्होंने छाप छूप के दे दिया हो और कहा कि साहब ये 20 रुपये का पेन है, आपके मन में खुद एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि इसको हम लें या ना लें। सो एनीवे, सो ब्रांडिंग डिसीजन टू ब्रांड और नॉट टू ब्रांड। दूसरा आ जाता है ब्रांड स्पॉन्सर डिसीजन। ब्रांड स्पॉन्सर मतलब कि ब्रांड कहाँ से आ रहा है, किसका बच्चा है, कौन इसको प्रमोट कर रहा है। सो दे आर 3 लेवल्स आउट हियर, 3 एलिमेंट्स: मैन्युफैक्चर ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड और लाइसेंस ब्रांड। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। तो ब्रांड स्पॉन्सर में मैन्युफैक्चरर ब्रांड जो आमतौर पे हम देखते हैं, ये नेशनल प्रेजेंस के होते हैं। नॉर्मली व्हाट वी सी इन द मार्केट प्लेस, फॉर एग्जांपल सोनी है, एलजी है, आपके सैमसंग है, इन सब के जो टीवीज आते हैं, दीज आर नॉर्मल ब्रांड वी सी इन द मार्केट प्लेस। सो ब्रांड का जो है ये मैन्युफैक्चरर ब्रांड है। ये डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड आप देख लीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड वो होता है जो इन हाउस ब्रांड कहलाता है, या प्राइवेट हाउस ब्रांड या प्राइवेट ब्रांड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर शॉपर स्टॉप है तो उसका खुद का ब्रांड है कॉल्ड स्टॉप। स्टॉप जो लेबल है, उस लेबल के तहत शॉपर स्टॉप इज सेलिंग शर्ट्स, ट्राउजर्स एट्सेट्रा। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर इन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया हुआ है इस ब्रांड का, और जो बंदा वहाँ शॉपर स्टॉप पे आएगा वो वैन ह्यूजन देखेगा, लुई फिलिप देखेगा, पीटर इंग्लैंड देखेगा, सब देखेगा। स्टॉप पे आता है तो अगर स्टॉप किया तो उसको बताया जाता है कि साहब हमारा खुद का ब्रांड है। एडवांटेज क्या है कि खुद के ब्रांड में आपका प्रॉफिट एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ लो एडवर्टीजमेंट एंड कंट्रोल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड। ठीक है, फिर आपका आता है लाइसेंस ब्रांड। लाइसेंस ब्रांड के एग्जांपल आपका आ जाता है डोमिनोज इज अ लाइसेंस ब्रांड, मोंजेनीज इज अ बेकरी फ्रॉम मुंबई, तो दे सेल केक्स एंड ऑल। वहाँ पे तो उनकी बेकरीज भी हैं, बट पैन इंडिया दे सेल ये आपका पैकेज्ड केक्स एक्सेट्रा अंडर द ब्रांड नेम ऑफ मोंजेनीज, सो दैट्स अ लाइसेंस ब्रांड। ओके,
तीसरा जो आपका स्टेप आता है, जो ब्रांडिंग डिसीजन हायरार्की में पहला था ब्रांडिंग डिसीजन, ब्रांडिंग करना या नहीं करना, ब्रांड नो ब्रांड। स्टेप 2 वाज ब्रांड स्पॉन्सर डिसीजन, दैट इज 3 आपको बताया मैंने, मैन्युफैक्चरर ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड और लाइसेंस ब्रांड। स्टेप 3 इज द ब्रांड नेम डिसीजन, यानी कि इंडिविजुअल नेम्स, ब्लैंकेट फैमिली नेम्स, सेपरेट फैमिली नेम्स या कंपनी इंडिविजुअल नेम्स। तो यहां आपको बताते हैं क्या है ये। ओके, सो ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड नेम डिसीजंस। तो पहला आपका आता है जो 4 स्ट्रैटेजीज आपको बताई थी अभी, तो पहला स्ट्रैटेजी है इंडिविजुअल नेम्स। इंडिविजुअल नेम मतलब कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है तो हर प्रोडक्ट को डिफरेंट ब्रांड नेम देती है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे HUL की, उन्होंने ये ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी फॉलो किया कि अगर वो बात कर रहे हैं अपने सोप्स की, बेदिंग सोप्स, तो उन्होंने क्या किया, डव, लक्स, लाइफ बॉय, हमाम, डिफरेंट ब्रांड नेम्स, लिरिल, डिफरेंट ब्रांड नेम्स। सिमिलरली अगर शैम्पू की बात करेंगे तो सनसिल्क, क्लिनिक प्लस एट्सेट्रा। अब बात करेंगे डिटर्जेंट्स की तो सर्फ है, विम है, ठीक है। पैंटीन जो कंपनी है, पैंटीन सॉरी वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नॉट माय मिस्टेक, कंपनी कॉल प्रॉक्टर एंड गैम्बल, PNG। तो PNG ने क्या किया, इट फॉलोज द सेम स्ट्रैटेजी। PNG का जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्टे है वो शैम्पूज में है। अब शैम्पू में उन्होंने क्या किया, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, रिजॉइस एट्सेट्रा। तो एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ये होता है कि अगर हर ये प्रोडक्ट का नेचर सिमिलर है, बेदिंग सोप सिमिलर है, डिटर्जेंट्स सिमिलर है, तो ब्रांड ने फर्क क्यों कर दिया, ताकि अगर एक ब्रांड कम परफॉर्म कर रहा है तो उसको अगर कहीं आगे चल के काटना भी पड़े, वो ब्रांड डिसकंटिन्यू करना पड़े, तो कंपनी के इमेज पे कोई असर नहीं होता है। अगर कल को मान लीजिए कि HUL जो है वो विम को हटा दे, तो सर्फ तो बिक ही रहा है, हम लोग कुछ महीने तक करेंगे साहब विम नहीं आ रहा, विम नहीं आ रहा, धीरे से हट जाएगा, हम लोग सर्फ खरीदने लगेंगे। दैट इज द आइडिया। ओके, द सेकेंड स्ट्रैटेजी वॉज ब्लैंकेट फैमिली या अम्ब्रेला ब्रांड। तो ब्लैंकेट फैमिली जैसे क्या हो गया, नाउ आई विल गिव एग्जांपल ऑफ अ चॉकलेट कॉल्ड अमूल। नाउ अमूल बेसिकली स्टैंड्स फॉर आनंद मिल्क यूनियन, and the holding company is GCMMF, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, तो क्या है, अम्ब्रेला ब्रांड जो है वो गुजरात GCMMF के ये अम्ब्रेला ब्रांड है अमूल करके। GCMMF का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टैंड्स फॉर मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अमूल, हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैंकेट फैमिली या अम्ब्रेला ब्रांड नेम। दूसरा कोई एग्जांपल दे रहे हैं, कंपनी कॉल जॉनसन एंड जॉनसन। तो जॉनसन एंड जॉनसन के जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनका बेसिक फोकस है टुवर्ड्स बेबी केयर प्रोडक्ट्स अंडर द वेरियस नेम्स लाइक जॉनसन्स बेबी पाउडर, जॉनसन्स बेबी सोप, जॉनसन्स टैल्कम पाउडर एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब वो जॉनसन जॉनसन जॉनसन। ठीक है, तीसरी स्ट्रैटेजी आपको बता देते हैं कि सेपरेट फैमिली और हाउस नेम्स। यहाँ क्या है, कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को वेरियस कैटेगरीज में डिमार्केट करती है और कैटेगरी के हिसाब से या एक जो पोर्टफोलियो है उनको जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके हिसाब से वो ब्रांडिंग के पैरामीटर्स में वो करती है, नाम अलग अलग देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जापान की एक कंपनी है कॉल मात्सुशिटा। ना मात्सुशिटा जो है वो डिपेंडिंग ऑन इट्स वेरियस कैटेगरीज एंड क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स इट मेक्स, it is into electronics only. Various brand names like Technics, JVC, Panasonic, ये सब इनके सब ब्रांड्स हैं। ठीक है, सो सेपरेट फैमिली और हाउस नेम्स। एंड द लास्ट स्ट्रैटेजी इज इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम्स। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं
केलॉग्स का। नाउ केलॉग का क्या है, जब केलॉग की बात आती है तो केलॉग्स राइस क्रिस्पीज, केलॉग्स रेजिन ब्रान, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स एट्सेट्रा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आता है कैडबरीज का। कैडबरी के बाद कैडबरी डेयरी मिल्क, कैडबरी सिल्क, कैडबरी बॉर्नविल, सो ऑन सो फोर्थ। सो दीज आर ट्रेड नेम विद इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम्स। ये आपके ब्रांडिंग के स्ट्रेटजीज हो गए। अभी हम यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे फॉर टुडे। विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक ऑफ ब्रांडिंग, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, जिसमें कि विल कवर ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सो प्रॉब्ली इन द थर्ड वीडियो वी वाइंड अप दिस टॉपिक ऑफ ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज वीडियो 2।